असाइनमेंट मैंने दिया था उसमें बहुत सारी मिस्टेक आई हैं बच्चों की, तो एक बार उन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं कि आपने क्या मिस्टेक की हैं सोल्व करने में। पहली प्रॉब्लम असाइनमेंट में जो मैंने आपको दी थी वो थी यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। पहली बात, जब आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्यों वहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्यों आप बोर मॉडल की पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जबकि आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही यहाँ पे बोर मॉडल दिया हुआ है कि आप जो एनर्जी यूज़ करें वो Z² और 4πε0r² यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको गिवन है पोटेंशियल क्या डिफाइन है और कोई अननोन पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका मास m है, ठीक है। प्रॉब्लम समझ रहा, ये जो प्रॉब्लम आपको दी है उसको ध्यान से पढ़ना है, आपने क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है। पोटेंशियल में यहाँ पे मोड ऑफ एक्स गिवन है, तो आपको उसको रीडिफाइन करना है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कैसे बिहेव करेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसे बिहेव करेगा। फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस जो वी एक्स रहेगा, मोड फंक्शन क्या हो जाता है, माइनस ऑफ V0/a एक्स हो जाएगा, है ना। किसके लिए हो जाएगा, दिस इज फॉर x < 0 के लिए, ठीक है। यहाँ पे फॉर पॉजिटिव एक्सिस जो वी एक्स रहेगा आपका वो हो जाएगा V0/a x, ओके। और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सिस के लिए, ठीक है। अब दोनों केस आपने डिस्कस करने हैं, फॉर नेगेटिव एक्सिस एज वेल एज फॉर पॉजिटिव एक्सिस। एक आपने नेग्लेक्ट करना है अकॉर्डिंगली, जिसमें आपका जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है नेगेटिव जिसमें भी है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। सेकेंड केस को कंसिडर करके आपने मिनिमम एनर्जी निकालनी है। तो पहले हम डिस्कस करें अगर फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पता होगी हमें। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हो जाएगी p²/2m, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जो वीडियो बनाया उसमें बताया है, जब भी आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम दी है तभी आप मिनिमम अनसर्टेनिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है तो हम यूज़ करेंगे Δx × Δpx =h², ठीक है। तो यहाँ से Δp क्या आ जाएगा, h×Δx आ जाएगा। तो यहाँ पे h/2 यूज़ नहीं करना है हमने, तो ये आ गया h/Δx। तो अनसर्टेनिटी इन दिस इज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ काइनेटिक एनर्जी। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी प्लस अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अनसर्टेनिटी इन अगर काइनेटिक एनर्जी हम करें तो वो हो जाएगी Δp²/2m प्लस अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी अगर करें तो पोटेंशियल इज -V0/a x, तो ये आ जाएगी -V0/a Δx, ठीक है। p की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से जो हमने निकाली है, Δp = h/Δx, तो ये वैल्यू आ जाएगी ΔE = h²/2m Δx² -V0/a Δx, ठीक है। अब आपको मिनिमम एनर्जी निकालनी है। फॉर मिनिमम एनर्जी डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू Δx शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप ये करते हैं डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2h²/2m Δx³ हो जाएगा और ये आ जाएगा -V0/a, ठीक है। यहाँ से अगर आप सोल्व करें जो Δx³ आ रहा है वो हमारा नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। तो इस केस को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे आपका Vx जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इस तरह से डिफाइन है। सिमिलर मैनर में आपने चलना है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज अगेन p²/2m। नाउ टोटल अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड एज this equal to h cut and delta p is equal to h cut over delta x। ये आ गई हमारे पास रिलेशन। अनसर्टेनिटी इन टोटल एनर्जी इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी प्लस अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी
पुट कर दीजिए, दिस इज पी स्क्वेयर ओवर 2m, तो वी कैन राइट डेल्टा पी स्क्वेयर ओवर 2m प्लस v की वैल्यू जो है ये है v नॉट ओवर a डेल्टा x। ठीक है, p की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, डेल्टा e इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल्टा x स्क्वेयर प्लस v नॉट ओवर a डेल्टा x। नाउ फॉर मिनिमम एनर्जी दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर m डेल्टा x क्यूब, डेरिवेटिव कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, है ना, प्लस v नोट ओवर a। ठीक है, रीअरेंज कर लें यहाँ से, एच कट स्क्वेयर ओवर m डेल्टा x क्यूब इज इक्वल टू v नोट ओवर a। फ्रॉम हेयर डेल्टा x क्यूब इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर a ओवर m v नोट। ओके, नाउ value of delta x is equal to h cut square a over m v naught raised to power 1 over 3. We have to calculate minimum energy. Put the value of delta x in this equation. This one. Put the value of x in this equation. Here delta E is equal to h cut square over 2m delta x square प्लस वी नोट ओवर ए डेल्टा एक्स। यहाँ पे पुट कर दें अगर वैल्यू, तो ये आ जाएगा एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल्टा एक्स स्क्वेयर मीन्स एच कट स्क्वेयर ए ओवर एम वी नोट रेज टू पावर 2/3 प्लस वी नोट ओवर ए एच कट स्क्वेयर ए ओवर एम वी नोट रेज टू पावर 1/3। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको। यहाँ से देखिए, ऊपर जो एच कट की पावर है वो 2 है, यहाँ पे नीचे जो एच कट की पावर है वो हमारे पास हो जाएगी 4/3। तो 2 माइनस आपने करना है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, अलग अलग की पावर लिख लेते हैं, 1/2 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। वी नोट ओवर ए की पावर जो रहेगी ये 2/3 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए एच कट की जो पावर हो जाएगी वो 2 माइनस 4/3 हो जाएगी, और नीचे जो m की पावर होगी वो 1 माइनस 2/3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस जो v नोट है उसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए v नोट की पावर 1 माइनस 1/3 करेंगे तो v नोट की पावर आ जाएगी 2/3, एच कट की जो पावर आ जाएगी वो भी 2/3 आ जाएगी, ए की जो पावर रह जाएगी नीचे, एम की पावर रह जाएगी 1/3, और ए की जो पावर रह जाएगी नीचे रह जाएगी 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ए रेज टू पावर 2/3। ठीक है, इसको दोबारा से रीअरेंज करके सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, वी नोट ओवर ए रेज टू पावर 2/3 एज इट इज़। यहाँ पे अगर आप करें दिस बिकम 2 3 6 माइनस 4 2/3 हो जाएगी, एच कट पावर 2/3 डिवाइडेड बाय एम की जो पावर है वो 1/3 हो जाएगी, 1/3 अगेन वी नोट रेज टू पावर 2/3 एच कट 2/3 एम रेज टू पावर 1/3 और ए रेज टू पावर 2/3। ठीक है, दोनों को अगर आप ऐड करें, ये देखो कॉमन टर्म आ रही है दोनों में, वी नोट की यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, सिमिलर एच कट एम एंड सोन। ठीक है, दोनों को अगर ऐड करेंगे दिस बिकम 3/2 इंटू वी नोट स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ए स्क्वेयर m raised to power 1/3। दिस इज द मिनिमम एनर्जी फॉर दिस पार्टिकल। तो आपका आंसर ये होना चाहिए था। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो बोर मॉडल में हमने कैलकुलेट की थी वो यूज़ कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट इसको ई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस पोटेंशियल को ई से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे आप लोग। यहाँ पे हमने नहीं कहा कि जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आपने डायरेक्ट यूज़ करना है और इस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का करेक्ट रहा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फिर भी मैं आपको एक बार हिंट दे देती हूँ कि ये हमने कैसे सोल्व किया है। देखिए यहाँ पे साइज जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, मास ये दिया हुआ है।
आपको काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी अप्रोक्सीमेटली बतानी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको देना है। तो डेल्टा एक्स इज 10⁻⁻15 मीटर, एम इज 5 × 10⁻28 kg, ठीक है। अब हमें पता है E इज p²/2m। अब यहाँ पे भी हमें नहीं दिए हुए हैं कि जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की है, तो हम सिंपली यूज़ करेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट, है ना। यहाँ से जब आप डेल्टा पी निकालते हैं तो वो आ जाता है एच कट ओवर डेल्टा एक्स। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी p²/2m। तो अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी बिकम डेल्टा p²/2m, और वी कैन से डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दीजिए एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल्टा एक्स स्क्वेयर, ठीक है। जब यहाँ पे आप एच कट की वैल्यू पुट करें, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करें, 2m की वैल्यू पुट करें, सब कुछ वैल्यू अगर पुट करते हैं, यहाँ पे एच कट की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.055 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे देन दिस अनसर्टेनिटी इज नियर अबाउट 1.11 10⁻11 जूल, ठीक है। अब देखिए आपको अप्रोक्सीमेट बोला गया, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए होते क्वेश्चन में तो ये करेक्ट आंसर होता है, बिकॉज आपको ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आपको 10⁻11 नहीं मिला हुआ। वहाँ पे ऑप्शन में आपके पास 10⁻9 है और नेक्स्ट 10⁻12 है, 10⁻16 होगा, है ना, ऐसा कुछ था ऑप्शन में। तो अप्रोक्सीमेट आपने बताना है। अब देखिए हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पे यूज़ करें एट द प्लेस ऑफ दिस इफ़ वी यूज़ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स नियरली इक्वल टू एच क्रॉस ओवर 2, देन डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा एच क्रॉस ओवर 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 टर्म और ऐड करें यहाँ पे हम तो नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे देन दिस टर्म ऑटोमेटिकली बिकम दिस नियर अबाउट 0.227 × 10⁻11, और वी कैन से 2.2 × 10⁻12 जूल। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आना चाहिए था आपका 10⁻12 जूल आपने लिखना था, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं दिए हैं देन हियर करेक्ट आंसर इज दिस वन, लेकिन अगर ऑप्शन दिए हैं तो आपने फिर अप्रोक्सीमेट आंसर देखना है कि कौन सा होगा आपका। ये निकल रहा है बिकॉज हमने इस तरह की अनसर्टेनिटी यूज़ की है, लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। वो आपने फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको वॉल्यूम दी हुई है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, है ना, स्फेरिकल रीजन में, यहाँ से डेल्टा आर निकालना था और काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी बतानी थी। देखिए वॉल्यूम जो होगी 4/3 पाई आर क्यूब होगी, वो नियर अबाउट 10⁻33 मीटर क्यूब दी हुई है। अगर मैं नियर अबाउट मान लूँ कि वॉल्यूम आर क्यूब है, 4/3 को आप कैलकुलेट कर लेना, तो वो कितना 10⁻33 हो गया, ठीक है। तो आर जो है वो 10⁻11 आ गया मीटर, है ना। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10⁻11। अगर आप ये भी यूज़ करें तो यहाँ से देखिए जो अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो डेल्टा पी स्क्वायर ओवर 2m, ओके। और डेल्टा पी को अगेन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा पी जो है इक्वल टू एच कट ओवर डेल्टा एक्स होगा, तो ये पुट कर दीजिए। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस बिकम एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एच कट की वैल्यू पुट करें 1.055 × 10⁻34 ओवर 2 × 9.1 × 10⁻⁻⁻, एच कट स्क्वायर है, एच कट इज दिस, तो -22 हो जाएगा, है ना। और 9.1 इंटू सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 एंड इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है -11 है, तो 10⁻22 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पावर सोल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर है, एच कट स्क्वायर ऊपर, तो देखिए ऊपर जो पावर आएगी वो -68 आएगी, नीचे जो पावर है -31 -22, तो +31 और
22। तो 10⁻⁴ इतना आता है, बाकी जो भी कैलकुलेशन आती है वो आप लिख लेना। दिस इज नियर अबाउट 10⁻⁻15 जूल। और अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो आगे जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.055 इंटू 1.055 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1। तो नीचे 18 टर्म बन रहा है, 1 से बहुत बड़ा है, तो ये टर्म भी -1 करेगी। तो दिस इज नियर अबाउट 10⁻⁻16 जूल। तो ये ऑप्शन में था आपके पास एक ऑप्शन, तो इसका आंसर जो रहेगा 10⁻⁻16 जूल रहेगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके असाइनमेंट में क्या न्यूमेरिकल पूछे गए थे, उनको कैसे सोल्व करना है। थैंक यू।